खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जिले में 1 करोड़ कीमत की मोबाइल टावर रेंज मशीनें हुई बाहर। चोर टावरों को लगातार बना रहे हैं निशाना। बुध विहार में सामने आई ताजा घटना। करीब 26 लाख कीमत का अवैध गांजा किया बरामद। बड़ौदा में पुलिस ने कार जब्त कर शातिर को दबोचा। घायल गौवंशों को लेने गई गौशाला टीम को जान से मारने की दी धमकी। भिवाड़ी की घटना का सामने आया वीडियो। और प्रदेश में पेट्रोल पंप रहे बंद, लेकिन अलवर रहा हड़ताल से बाहर। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और कमीशन बढ़ाने का है मुद्दा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिले में इन दिनों चोर एक कीमती वस्तु को अपना निशाना बना रहे हैं। यह वस्तु है मोबाइल टावर में लगने वाली RRU रेंज मशीन। इस एक मशीन की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। वहीं अब तक 3 महीनों में अलवर जिले में 1 करोड़ से अधिक की मशीनें चोरी हो चुकी हैं। ताजा मामला बुधविहार स्थित सामुदायिक भवन के पास इंडस मोबाइल के टावर का है। यहां से 2 RRU मशीन चोरी होने के बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज कराया है। मैक्स विजन सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर योगेश चंद जागीर ने बताया कि यह रेंज मशीन फ्रीक्वेंसी छोड़ने का काम करती है। वहीं शातिर इन्हें चोरी करने के लिए 125 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने से भी परहेज नहीं करते, क्योंकि यदि 2 मशीन भी चोरी हुई तो वे चंद मिनटों में 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन मशीनों को विदेशों में भी बेचा जा रहा है। साथ ही अलवर जिले में 3 माह के अंदर करीब 1 करोड़ की मशीनें चोरी हो चुकी हैं। इसे लेकर कई थानों में मामले दर्ज हैं। ये इंडस कंपनी का मोबाइल टावर है और इस पे जो RRU लगते हैं वो नेट का काम करते हैं। तो ये यहाँ से 1 तारीख को यहाँ अपने बुध विहार से सामुदायिक भवन के बगल में से टावर लग रहा है अपना GBM रोड पे ही, इससे चोरी हुए हैं और 2 RRU गए थे यहाँ से। तो हमने इसकी शिवाजी पार्क थाने में FIR करवा दी है। इसकी करीब एक की कीमत है 2.5 लाख। और इससे पहले सदर में भी हमने कंप्लेंट करा रखी है, रिपोर्ट करवा रखी है। वहाँ से किथूर साइड से गए, लगातार 3 बार चोरी हुए हैं। हाँ, और MIA में लोहिया के तिबारे पे है, ये वहाँ से गए हैं 2 RRU, एक बहाला जो अपने बगल के तिराहे के अंतर्गत आता है, वहाँ से गए 3 RRU पिछले 1-2 महीने के अंदर अंदर। और वैसे जिले में काफी जगह गए, तिजारा में भी गए, वहाँ एक चोर को पकड़ा भी दिया था पुलिस को हमने, तो उसकी भी रिपोर्ट हो गई है। देखा जाए तो जिले के अंदर करीब 3-4 महीने के अंदर करोड़ों रुपए के चोरी हो चुके हैं। क्या काम आते हैं ये चोरी करने? ये साहब अब तो चोर तो ले जाकर के कबाड़ी को देते हैं या बाहर सप्लाई करते हैं, ये तो हमें भी नहीं मालूम। बाकी आते ही नेटवर्क के काम में ही है। जानकारी है इनको इसलिए ले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या है कि हो सकता है कि जो पहले जो काम किए हो नेटवर्क लाइन में, तो वो लड़के निकले हुए हों ब्लैक लिस्ट से, या फिर टीम जो टावर लगाने आती है वो समझदार कोई आदमी हो, फिर निकल जाते हैं लड़के, तो वो चोरी कर रहे हैं। आसानी से कट जाता है ये कटर लेके जाते हैं आसानी से, केबल रहती है उनको काट देते हैं और फिर उसके बाद जाकर के 5 से 10 मिनट के अंदर लेकर के चले जाते हैं। इतने फॉरवर्ड हो गए हैं ये कि सीधा ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने में और आने में 2 RRU को भी लेके आ रहे हैं तो 10 मिनट लगाएंगे और लेकर 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। 2.5 नहीं साहब, 10 मिनट में तो ये 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। 2 RRU, एक RRU को ले जाने में 5 से 6 मिनट लगाते हैं। वही सिस्टम। कितनी ऊंचाई है इस टावर की? इस टावर की 40 मीटर है, 125 फुट है करीब। तो ये लगा के चलिए 115-20 फुट पे, 120 फुट पे लग रहे हैं ये, और उनको वहां से लेके चले जाते हैं। बड़ौदा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के अभियान में 26,13,000 रुपए कीमत का करीब 52 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर स्विफ्ट गाड़ी जब्त की गई है। थानाधिकारी बने सिंह ने बताया कि गत रात्रि नाकेबंदी के दौरान अलवर भरतपुर मार्ग पर यह कार्रवाई की गई। पकड़ा गया शातिर खुर्शीद पुरहाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस उसके नेटवर्क के बारे में कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मन थानाधिकारी द्वारा कल दिनांक 9/3/24 को
रात्रि को नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर दिल्ली नंबर जो कस्बा बड़ौदा मेव की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसे हमराई जाब्ते की मदद से रुकवाया तो वाहन चालक गाड़ी से उतरकर भागने लगा, जिसे कब्जा पुलिस लेकर वाहन को चेक किया गया तो दौरान तलाशी वाहन की डिग्गी में अवैध मादक पदार्थ मिला, जिसके बारे में चालक से पूछा तो चालक ने अपना नाम पता बताते हुए अपना नाम खुर्शीद सन ऑफ इलियास, जाति मेव, निवासी कनकपुर, थाना पुनाहना, जिला नूह मेवात होना बताया। जिससे अवैध पदार्थ के बारे में पूछा गया तो गांजा होना बताया, जिसे मौके पर संपूर्ण कार्रवाई कर थाना हाजा लाए। घायल गौवंशों को लेने गए धारुएड़ा की गौशाला टीम को भिवाड़ी में धमकी मिली है। आरोपियों ने धमकी दी है कि यहां दोबारा अगर आए तो गोली मार देंगे। यहां के गरीब नगर स्थित नंदू गौशाला की गौ उपचारशाला टीम के साथ भिवाड़ी में मारपीट की गई। साथ ही टीम में कार्यरत चिकित्सक का मोबाइल और नकदी छीन ली गई। इसे लेकर भिवाड़ी पुलिस को गोकुलगढ़ निवासी एवं गौशाला के प्रधान रोहित यादव ने शिकायत की है। उन्होंने बताया कि गरीब नगर में स्थित गौशाला में धारुएड़ा, भिवाड़ी और आसपास हादसे में घायल हुए पशुओं को एम्बुलेंस से लाकर उपचार किया जाता है। शनिवार को गौशाला की टीम भिवाड़ी में एम्बुलेंस लेकर एक पशु को लेने गई थी। जैसे ही टीम वहां पहुंची तो एक युवक ने गौशाला टीम पर हमला कर दिया। गाली गलौज के साथ ही आरोपित युवक ने 600 रुपए और मोबाइल भी छीन लिए। इसके अलावा जान से मारने की धमकी दी। जांच अधिकारी एसआई अनिल कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शायद बड़ मत जाइयो, कुट्टी काट दूंगा ना इस साले की। थार कोई एमएलए हो तो वो बुला लो, एमएलए में गोली मार देगा साला। हम जबरबाद हम तो मार मुर्दा हड़ाम 2 मिनट में लकड़ी का है। बैठा लो मिलकपुर में गौशाला में डोरी तुम अगर तुम्हें पकड़ना हो गौशाला में ले जाना ना पकड़ के दिखा दो ना भाई। इतना तुम गौशाला वाला बन रहा बताया था, गौशाला वाला लाग को तो ना हो। तेरी कितनी हिम्मत है तू वाला हमारी नंदू गौशाला दारोड़ा की टीम भिवाड़ी अलवर बाईपास पर आई थी, जहां पर सूचना थी कि एक नंदी के पेट पे रस्सी है और एक गौमाता लंगड़ाकर चल रही है। टीम ने नंदी की रस्सी खोल दी थी। उसके बाद गौमाता को पकड़ने लगे तो वो आगे भागने लगी और उसको पकड़ते समय वहां पर पवन दायमा और उसकी धर्मपत्नी आ गई, जिन्होंने आते ही पवन दायमा ने लड़कों के साथ मारपीट करी, उनका मोबाइल ले लिया। उसकी धर्मपत्नी द्वारा भी काफी गाली गलौज किया गया। पवन दायमा द्वारा टीम को जान से मारने की धमकी भी दी गई और उनका मोबाइल और नकदी 600 रुपए ले लिए। हमने इसके खिलाफ भिवाड़ी थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है और पवन दायमा द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे कोई एमएलए हो, प्रधान हो, कोई भी हो, अगर आप इधर आ गए सैदपुर की तरफ तो जान से मार देंगे। तो हम प्रशासन से चाहते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उधर घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान आरोपी ने पशु चिकित्सक का मोबाइल भी छीन लिया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल वापस दिलवा दिया। गौशाला के प्रधान रोहित यादव ने शनिवार देर शाम सैदपुर निवासी पवन दायमा और उसकी पत्नी के विरुद्ध एफआईआर करवाई है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और कमीशन बढ़ाने की मांग पर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन अलवर इससे बाहर है। प्रदेश में रविवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखने की घोषणा की गई है। ऐसे में अलवर में शनिवार रात पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की भीड़ नजर आई, लेकिन अलवर के पंप संचालकों ने हड़ताल का समर्थन नहीं किया है। पंप संचालक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक वैट लेने से पेट्रोल पंपों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पंप संचालक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक वैट लेने से पेट्रोल पंपों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं शर्मा ने जानकारी दी है कि मौजूदा हड़ताल में अलवर और जोधपुर जैसे जिले शामिल नहीं है। इसके अलावा बीकानेर में दोपहर 12 से 2 बजे तक ही पंप बंद रहेंगे। हमारी 2 मांगे हैं। एक तो वैट जो कि राजस्थान में सबसे हाई है, पेट्रोल पे 31.4% है, डीजल पे 19.3% है, जबकि हरियाणा में यहाँ से रेट काफ़ी कम है, जो कि डीजल के ऊपर 5 रुपये और पेट्रोल पे करीब 12 रुपये यहाँ से कम वैट है। टैक्स इतनी रेट वहाँ बढ़ी हुई है, जो कि इतना डिफरेंस है। यहाँ महंगा है और हरियाणा और उनमें इनमें सस्ता है, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो ग्राहक है जो
प्रॉपर यहाँ से न लेकर के बाहर से तेल लेते हैं। जो सिटी के वो यहाँ से लेते हैं, जो यहाँ से बाहर जो गाड़ी आती है वो सब बाहर से पेट्रोल डीजल लेती है। और दूसरा ये है कि हमारा कमीशन पिछले 7 साल से नहीं बढ़ा है। जब 50 रुपये और 48 रुपये 40 रुपये डीजल की रेट थी, उस समय का जो कमीशन था वो आज भी, जबकि पेट्रोल की रेट 109 रुपये हो गई है और डीजल की रेट है 94 रुपये 28 पैसे हो गई है, लेकिन हमारा कोई कमीशन नहीं मिला। हमारी लागतें डबल हो गई हैं, खर्चे हमारे बढ़ गए हैं, डीजल लाइट का ये सब खर्चा बढ़ गया है और अदर खर्चे जो भी है, वेजेज है, ये सब हमारे बढ़े हुए हैं, जबकि हमें कमीशन मिलना चाहिए उतना कमीशन नहीं। इन 2 मांगों को लेकर के राजस्थान के अंदर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन 10 तारीख मार्च को सुबह 6 बजे से अनिश्चितकाल बंद करने का निर्णय लिया है। लेकिन अलवर के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो डीलर नहीं है, इसलिए उनको, मेरे को लगता है उनको इसमें कोई रुचि नहीं है और न ही वो इस हड़ताल में पिछली बार भी शामिल नहीं थे, मैं फिर भी शामिल था, लेकिन अब अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि हड़ताल में अलवर शामिल होगा या नहीं होगा। उधर पेट्रोल पंप डीलर बलराम सिंह चौधरी ने बताया कि वैट से आमजन पर भारी बोझ पड़ रहा है, साथ ही पंप संचालकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा तीनों ही कंपनियां पंप डीलरों का कमीशन बढ़ाए जाने के पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही। चौधरी के अनुसार फिलहाल अलवर के संचालकों ने जनहित को देखते हुए हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। इसके हड़ताल में वैसे अलवर शामिल नहीं है, पर हम चाहते हैं कि वैट जो है ना, ये पेट्रोल पे 30.04 है, 30.04, और वैट जो है कम करने की मांग थी हमारी। दूसरे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कम है हमारे यहाँ से, जितने भी है, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो या मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब जो है एक तरह से वैट पे काफ़ी कमी है। दूसरा हमारी डिमांड ये है कि वैट कम हो जाए तो राहत मिलेगी, हमको भी मिलेगी और जो पब्लिक है उसमें इसकी सबसे बड़ी राहत पब्लिक को ही मिलेगी। सर, कमीशन बढ़ाने की मांग भी है क्या? कमीशन बढ़ाने की मांग है, वो कंपनी को लिख के दे रखा है और मंत्री महोदय हरदीप पुरी साहब को भी 2-3 दफ़े हमारी बड़े जो मीटिंग हुई है उनसे उन्होंने आश्वासन दिए हैं। अब फिर कह रहे हैं कि अगले महीने फिर मीटिंग करेंगे, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट में भी होगा। कमीशन बढ़ाने की मांग है। पहली मांग तो कमीशन की थी, कंपनियां भी एग्री हो गई, तीनों कंपनी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और आपकी HPCL, तीनों एग्री हैं। बाकी प्राइवेट जो नायरा और ये जो हमारे, इनकी भी वही डिमांड है। इनका सबका एक ही है कि भाई कमीशन जो है हमको कम से कम, आज लागत ज़्यादा लगती है तो इतना तो मिले जो हमारा पेट भरे। सर, पूरे राजस्थान में स्ट्राइक रखी है, अलवर में नहीं रखी, अलवर में शामिल नहीं हुए, क्या बात है? अलवर का बीच में हमारा चल रहा है, लेकिन अलवर के हम भी शामिल होंगे। पहली आज एक वार्निंग दी है कि भाई इसको सरकार देख ले, तो कुछ हमारी कमी भी मान लो कि हम लोग भी अगली दफ़ा जब भी होगी, जब सबसे पहले अलवर ही शामिल होगा इसमें। और वैसे राजस्थान में 40% आज भी असर पड़ा है। आज कम से कम 35 से 40 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ है आज की बंद से। जिले भर में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रैनी उपखंड क्षेत्र के उकेरी बुढ़ा में अवैध खनन कर पत्थर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग की टीम ने जब्त किया है। वनपाल सत्येंद्र सिंह और वन रक्षक हरीश कुमार तिवारी ने बताया कि इस इलाके में लगातार यह दूसरी कार्रवाई है। गश्त के दौरान पहुंची वन विभाग की टीम ने अवैध पत्थर ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया और इसे गढ़ी सवाई राम नाके पर ले जाया गया। ऐसी कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने कार्य योजना के तहत पिछले दिनों अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। भारतीय खाद्य निगम द्वारा रविवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है, जो 30 जून तक चलेगी। निगम महाप्रबंधक जगदीश मुकेरिया के अनुसार स्थानीय क्रय विक्रय केंद्र पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी गई है। वहीं किसानों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया है। साथ ही 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर 125 रुपए बोनस भी दिया जाएगा। इस तरह 1 क्विंटल गेहूं का कुल दाम 2400 रुपए मिलेगा। किसानों से गेहूं खरीदकर FCI के गोदाम में रखा जाएगा। गौरतलब है कि अलवर की नई प्याज मंडी में खरीद केंद्र बनाया गया है। सरकार की नीति के अनुसार आज गेहूं समर्थन मूल्य में खरीद केंद्र अलवर क्रय विक्रय जो है अलवर प्याज मंडी में प्रारंभ हो गया और
जैसे जैसे हमारे पास किसानों का सामान आएगा उसी तरह से हम उनकी खरीदारी करते हुए आगे जाएंगे और इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है बराबर। सरकार की ओर से तो जो है 2275 और प्लस बोनस यानी कि 2400 रुपये इसका कुल वो है प्रति कुंटल गेहूँ का किसानों को जो है। रजिस्ट्रेशन तो अभी क्या है वहाँ स्टेट लेवल पे हो रहा है, जिसका किसान द्वारा जो रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है उसको आवंटित किया जाएगा, तो वो हमारे केंद्र पे आवंटन आएगा। ये शायद एक दो दिन में आना शुरू हो जाएंगे। कितने तारीख तक रहेगा सर ये खरीद के? 10 मार्च से और 30 जून तक है। गंभीर रोग से पीड़ित 22 महीने के बालक के लिए सर्वे समाज के युवाओं ने रैली निकाली, साथ ही आम जन से आर्थिक मदद को लेकर अपील की। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि बालक हृदयांश कठूमर तहसील के मसारी गांव का निवासी है। उसके पिता नरेश शर्मा धौलपुर के मनिया पुलिस थाने में SHO है। यह बालक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है और इसका एकमात्र इलाज करीब 17.5 करोड़ की कीमत का एक इंजेक्शन है। इतनी बड़ी राशि को यह परिवार वहन करने में असमर्थ है। वहीं ऐसे में इनकी मदद के लिए ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज द्वारा रैली निकाली गई। संगठन से जुड़े संजय पंडित ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर से आरंभ रैली शहर में अनेक स्थानों से निकली। वहीं शहर वासियों और व्यापारियों द्वारा सिर्फ 1 घंटे में 1 लाख से अधिक का सहयोग प्रदान किया गया। रैली में हृदयांश के परिजन राहुल शर्मा सहित पंकज शर्मा, हरिओम कटारा, डॉक्टर संदीप सैनी, राहुल पटेल, संजय पंडित, कुणाल तिवारी, पीयूष पंडित और धर्मवीर पाराशर आदि उपस्थित रहे। देखिए, अलवर जिले के कठूमर निवासी नरेश शर्मा जी, जो कि पनिया धौलपुर थाने के अंदर सब इंस्पेक्टर है, उनका 22 वर्षीय सुपुत्र, जिसको एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज SMA2 बीमारी है, कि उसका यदि उसको एक 17 करोड़ का इंजेक्शन नहीं लगता है तो वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस उद्देश्य को लेकर पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान के अंदर ये मुहिम चलाई जा रही है कि उस बच्चे को समुचित उसकी इलाज मिले। उसको लेकर आज यहाँ पर अलवर में सर्व समाज के लोग जगन्नाथ मंदिर पर एकत्रित हुए हैं और हम सब ये चाहते हैं कि उसका इलाज सुचारू हो, तो यहाँ पर आर्थिक सहायता उनको मिल सके। इस उद्देश्य में आज एक रैली जगन्नाथ जी मंदिर से लेके और पूरे अलवर शहर के भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पर निकाली जा रही है और उद्देश्य हमारा ये है कि उस बच्चे का इलाज समय पर हो। अलवर के कला कॉलेज में जारी NSS कैंप के चौथे दिन रविवार को अनेक गतिविधियां हुई। यहाँ स्वयं सेवकों ने कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार यादव के संयोजन में व्यायाम के साथ ही परेड का अभ्यास किया। वहीं हार्टफुलनेस ट्रेनर हेमनारायण सेन और SS यादव ने मेडिटेशन करवाया। सीमा सुरक्षा बल के पूर्व कमांडेंट SS यादव ने युवाओं को समय पर सदुपयोग करने, अनुशासन में रहने, गलत आदतों से बचने और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहने को प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर महेश कोटवाल ने किया, जबकि लकी प्रजापत और कोमल ने मेडिटेशन के अपने अनुभवों को साझा किया। उधर महाविद्यालय की विमेंस सेल ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में लिंग भेद उन्मूलन के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य एवं डॉक्टर गायत्री यादव मौजूद रहे, जबकि संचालन जिला समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा ने किया। इसके अलावा कैंप में श्रमदान भी किया गया। जिले में विभिन्न स्थानों पर मेव मुस्लिम समाज पंचायतें कर सार्थक पहल कर रहा है। पिछले दिनों किशनगढ़ बाजार क्षेत्र में बीफ मंडी प्रकरण सामने आने के बाद जागरूकता के लिए ये आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिवाड़ी क्षेत्र में भी पंचायत की गई। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गाय का मांस बेचता या खरीदता है तो उस पर 21,000 रुपए का आर्थिक दंड होगा। साथ ही गौ तस्करी करने वाले पर 1 लाख रुपए और गौ कशी पर 1.5 लाख का जुर्माना होगा। इसके अलावा ऐसी हरकत की सूचना देने वाले को 11,000 का इनाम दिया जाएगा, लेकिन यदि सूचना गलत साबित हुई तो उस पर 21,000 का दंड होगा। इस फैसले का सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया। वहीं बैठक में चौधरी जसमाल, जिला पार्षद चौधरी सिद्दीकी खान, पार्षद उस्मान खान एवं तैयब खान, सरपंच मामुक खान, जमशेद, जहाज खान, जैकम खान और शेर खान आदि मौजूद रहे। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपा रेल नदी के पानी में इन दिनों मगरमच्छों की साइटिंग हो रही है। नटनी का बारा में मगरमच्छ नदी के पानी में विचरण करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा नदी से बाहर आकर धूप भी सेकते हैं। सैलानी उनकी फोटो और सेल्फी ले रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नटनी का बारा में पानी काफी गहरा है और यहाँ कई मगरमच्छ विचरण करते हुए नजर आ जाते हैं। इन्हें यहाँ भोजन के लिए पर्याप्त मछलियां मिल जाती हैं, लेकिन पानी में पनपती जलकुंभी की सफाई की जरूरत बनी हुई है। अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित इस स्थान पर पर्यटन सुविधाएं भी विकसित की जानी चाहिए। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपा रेल नदी, हम बता दें कि रूपा रेल नदी जहां नटनी का बारा से आगे 2 डिवाइडरों में बटी हुई है। तो एक हिस्से में
इन दिनों मगरमच्छ पानी में काफी नजर आते हैं। ऐसे में जो आ रहे पर्यटकों को यहाँ मगरमच्छ दिखने पर काफी खुश होते हैं और इनकी फोटो व सेल्फी भी ले रहे हैं, जिसमें आज सुबह भी 2 मगरमच्छ नदी से बाहर निकलकर जमीन पर धूप सेकते हुए नजर आए और पर्यटकों ने उनकी जमकर सेल्फी भी ली। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रविवार को अलवर के अग्रसेन सर्कल के समीप स्थित नई प्याज मंडी में कई प्रतियोगिताएं हुई। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से रंगोली, मेहंदी और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए महिला प्रतिभागियों में उत्साह नजर आया। आरंभ में माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। समिति महामंत्री पद्म सैनी ने बताया कि विजेता प्रतिभागियों को 12 मार्च को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में पुरस्कृत किया जाएगा। समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से आज माता सावित्रीबाई फुले की 127वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और डांस प्रतियोगिता का आयोजन सैनी समाज सामूहिक विवाह की ओर से किया गया है, जिसमें करीब 40 प्रतिभागियाँ रंगोली में भाग ले रही हैं और करीब 65 जो है वो मेहंदी में भाग ले रही हैं और 70 के आसपास डांस में महिलाएं भाग ले रही है। समिति का उद्देश्य है कि सामाजिक कार्यों में और प्रतिभा जो आगे निकले, महिलाओं में जो प्रतिभा छुपी हुई है उनको आगे लाने का उद्देश्य समिति की ओर से है। ये प्रयास है, प्रथम प्रयास है। विजेता जो रहेगी उनका परिणाम हम सामूहिक विवाह जिस दिन सम्मेलन है 12 मार्च को, उसी दिन दोपहर में 1 बजे के लगभग उनकी घोषणा करेंगे और उनको पारितोषिक वितरण किया जाएगा। साथ ही जो भी प्रतियोगी भाग ले रही है उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में भी समिति की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। उधर समिति के जिला प्रवक्ता जितेंद्र खोराड़िया ने बताया कि फुलेरा दुज पर होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में 13 जोड़ों की शादी की जाएगी। इसकी निकासी को सुबह जय कॉम्प्लेक्स पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं वन मंत्री संजय शर्मा सहित समाज के वरिष्ठ नागरिक हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्याज मंडी में होने वाले कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, बांदीकुई विधायक बालक चंद ठाकड़ा और नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर भी शामिल होंगे।
सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर के तत्वाधान में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, दलितों की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले की 127वीं पुण्यतिथि और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज प्याज मंडी के नई सब्जी मंडी के परिसर में और लगभग 250 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने इसमें भाग लिया। इसमें जितने भी महिलाओं ने भाग लिया है सभी को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर जो बालिकाएं और महिलाएं रहेंगी उनको हमारे यहाँ पर 12 मार्च 2024 मंगलवार फुलेरा रोज को सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजन होगा। उस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। 12 मार्च 2024 को 13 जोड़ों की सामूहिक दुल्हों की बारात निकासी प्रातः 8:30 बजे जय कॉम्प्लेक्स से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी और अन्य शहर के गणमान्य नागरिक हमारे समाज के वरिष्ठ जन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहाँ से बारात रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अग्रसर पुड़िया होते हुए प्याज मंडी परिसर पहुँचेगी, जहाँ पर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। और वहीं 12 मार्च को फुलेरा दोज के अबूझ सावे पर जिले भर में शादियों की धूम रहेगी। वहीं संत दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति द्वारा सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। समिति अध्यक्ष चैल बिहारी केराड़ ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आयोजन अलवर शहर के दशहरा मैदान पर होगा। इस विवाह समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर होंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में वन मंत्री संजय शर्मा, पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर और विधायक रमेश खींची शामिल होंगे। इस साल 38 जोड़ों का विवाह करवाया जा रहा है। साथ ही मंगल परिणय मैरिज होम से बारात निकाली जाएगी। अब तक 12 सामूहिक विवाह सम्मेलनों में 157 जोड़ों का विवाह करवाया जा चुका है। इस आयोजन से दहेज प्रथा को खत्म करने में भी मदद मिलती है। सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जो बच्चियां यहाँ पर पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है उनको आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पधारें। यह कार्यक्रम 12 मार्च 2024 फुलेरा दोज मंगलवार को दशहरा मैदान पर आयोजित हो रहा है और 38 जोड़ों का इस बार सामूहिक सम्मेलन में पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा, जो एक भव्य कार्यक्रम से शुरुआत होगी। आने वाला जो 12 तारीख को कंपनी बाग मंगल परिणय यहाँ पर सभी बारात एकजाई के रूप से वहाँ से निकलेंगी और वहाँ से निकलते हुए कंपनी बाग से होते हुए होप सर्कस होते हुए भगत सिंह चौराहा से और सीधा खटीक छात्रावास चलते हुए और दशहरा मैदान पर पहुँचेंगी। लगभग 10,000 लोगों की इसमें पहुँचने की उम्मीद है। उसी हिसाब से हमने व्यवस्थाएं की हैं और हमारे सारे जो वॉलंटियर्स हैं इसमें तैनात रहेंगे सेफ्टी के अनुसार भी, और महिलाओं के लिए अलग से वॉलंटियर हैं जो इसमें महिला वॉलंटियर्स होंगी। समाज का कार्यक्रम है, सभी लोगों को, सब समाज को भी हम ये उनको आमंत्रित करते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम में पहुँचे और आपसी सद्भाव और समरसता की भावना को ध्यान में रखते हुए हम एकजुट होकर के सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। उधर प्रेस वार्ता में महासचिव शशिकांत नवारिया, कोषाध्यक्ष रिंकू आशीवाल, समिति सदस्य अमित नवारिया और मोहित कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर के गांधीनगर स्थित आदिनाथ पब्लिक स्कूल में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां जारी हैं। इसी कड़ी में रविवार को कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, राइट टू एजुकेशन और राइट टू वोट जैसे विषयों पर अपनी अभिव्यक्ति दी। उप प्रधानाचार्य अल्पना जैन ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही आगामी 17 मार्च को टैलेंट सर्च एग्जाम के दूसरे चरण की प्रतियोगिता होगी। उधर संयोजन समिति में शामिल तृप्ति शर्मा ने भी आयोजन के बारे में जानकारी दी। यह आयोजन आदिनाथ शिक्षण संस्थान पदाधिकारियों सहित प्रधानाचार्य एड्रियन फ्रैंक के मार्गदर्शन में किया गया। हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है उसकी ही श्रृंखला में हमने दूसरी एक्टिविटी रखी है। जो पहली एक्टिविटी थी वो 3 मार्च को की गई थी नर्सरी से 5th तक के बच्चों के लिए। उसमें कलरिंग और ड्राइंग था और उसमें भी बहुत उत्साह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। आज भी हम देख रहे हैं, आज हमने 6 to 12th के बच्चों के लिए स्लोगन राइटिंग और पोस्टर राइटिंग मेकिंग कंपटीशन रखा है। इस एक्टिविटी में जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है ना, ऐसे स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे टॉपिक्स दिए गए बच्चों को जिसमें वो स्लोगन राइटिंग और पोस्टर मेकिंग कर रहे हैं। उनमें बहुत उत्साह है। हमने अलग अलग चरणों में ये अलग अलग एक्टिविटीज़ इसलिए रखी है कि बच्चों का जो रुझान होता है वो भी अलग अलग फील्ड में होता है। कुछ बच्चे कलरिंग में अच्छे होते हैं,
कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो उनके लिए पेन पेपर टेस्ट रखा गया है। अभी हमने पहला जो राउंड 11 फरवरी को टैलेंट सर्च का किया था, उसी का सेकंड राउंड अब हमने 17 मार्च को दोबारा रखा है। इसी तरीके से कुछ बच्चे जो हैं वो गेम्स में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो उनके लिए भी हमने 31 मार्च जो है इस श्रृंखला में जो मार्च की एक्टिविटीज़ हैं, जो लास्ट एक्टिविटी रहेगी वो 31 मार्च की रहेगी। उसमें रिक्रिएशनल रेसेस रखी गई हैं बच्चों के लिए, तो कलरिंग, ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन मेकिंग, पेन पेपर टेस्ट और रेसेस रख के हमने बच्चों की जो अलग अलग एप्टीट्यूड होता है, इंटरेस्ट होता है, हॉबीज़ होती हैं, उसमें ऑल राउंड देखते हुए एक्टिविटीज़ हमने प्लान की है। हमारे विद्यालय में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत पोस्टर मेकिंग एंड सोशल एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी एवं हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बच्चे उत्साहपूर्वक जो है इस एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट वीक जो है 17 तारीख को, अगले रविवार को हमारे यहाँ टैलेंट सर्च का आयोजन द्वितीय चरण का किया गया है, जिसमें 6th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए विभिन्न आकर्षक उपहारों की घोषणा भी की गई है। सृजक संस्थान की ओर से कवि एवं समीक्षक रामचरण राग के गजल संकलन हिंदी गजल की नई जमीन का लोकार्पण रविवार को संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम अलवर के कालीमोरी ओवरब्रिज के समीप स्थित मधुवन मैरिज गार्डन में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि मुंबई के प्रोफेसर नीलू मदान रहे, जबकि अध्यक्षता प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ गजलकार राजमूर्ति सौरभ ने की। वरिष्ठ कवि डॉक्टर विनय मिश्र ने बताया कि यह देश के 25 प्रतिनिधि हिंदी गजलकारों का साझा संकलन है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस शहर में आयोजित हुआ है। शहर के वरिष्ठ कवि रामचरण राग जी के संपादन में हिंदी गजल के की बहुत महत्वपूर्ण किताब का संपादन हुआ है, जिसमें देश के 25 कवियों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में कुछ वरिष्ठ कवि जो देश के प्रतिनिधि कवि हैं वो आए हैं। हिंदी गज़ल की अमीर खुसरो और कबीर से लेकर आज तक की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लंबी परंपरा है। निराला और दुष्यंत कुमार से लेकर आज तक बहुत लोगों ने हिंदी कविता को समृद्ध करने में इसमें योगदान दिया है। रामचरण जी ने उनमें से समकालीन गज़ल में शामिल कुछ सक्रिय रचनाकारों को इस पुस्तक में शामिल किया है, और इससे यह जाहिर होता है इस किताब से कि हिंदी कविता में गज़ल की जो उपस्थिति है, समकालीन उपस्थिति है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। अलवर के बर्फखाना रोड स्थित राजगुप्ता सभागार में विमेन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान एक सेमिनार भी हुई, जिसका विषय था महिलाओं के आगे बढ़ते कदम। कार्यक्रम में पूर्व उपसभापति शशि तिवारी, एडवोकेट राजश्री अग्रवाल, राजगुप्ता और अशोक तनेजा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। पूजा के अंदर विलीन था, जहाँ माता पार्वती की पूजा की जाती है 8 मार्च को। बड़ा अच्छा लगा लोगों को कि शिवरात्रि और महिला दिवस एक ही दिन। लोगों ने पार्वती जी को कपड़े पहनाए और बहुत श्रृंगार किया। इसी क्रम के अंदर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी उसको 10 तारीख को राजगुप्ता सभागार मना रहा है। मैं विचारक लेखिका होने के नाते अपनी कलम को रेखांकित करती हूँ। जहाँ पार्वती का श्रृंगार हो रहा हो, वहाँ नारी का श्रृंगार है, और नारी पूरे जीवन उस धरा को सजाने में निछावर कर देती है। हिंदुस्तान की नारी त्याग और तपस्या की मूर्ति होती है, और उसको वो संकल्प ले ले परिवार का, घर का और अपने विचार का, तो वो बहुत कुछ बचा सकती है। और वहीं भारत परिवार और महिला एवं हिंसा मुक्ति मंच की ओर से महिला दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी की गई। यह आयोजन अपनागढ़ शालीमार के सेंटर पार्क परिसर में किया गया। इस दौरान महिलाओं एवं बच्चों के साथ बढ़ते अपराध और इन्हें रोकने में नागरिकों की भूमिका पर चिंतन हुआ। साथ ही वक्ता के तौर पर आशा और एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने अपने विचार रखे। साथ ही सरिता भारत और राजगुप्ता ने भी उद्बोधन दिया। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम जोली, तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख मिचोली। कि जो देश के अंदर 5 फैक्टर्स हैं, वो सब कुछ खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए महिलाओं को मैंने संबोधन करा है कि आप कहीं भी बिकने को तैयार ना हो। अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति
अपने देश को बचाने के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की तरह बने, माधवी वर्मा की तरह बने, झांसी की रानी की तरह। हम सेलिब्रिटी के चक्कर में रहते हैं तो हम बिक जाते हैं। हमें अपना साहित्य, मैंने सब कुछ बिक रहा है, उसमें यही लिखा है और यही कहा है कि स्त्री को अपनी संस्कृति के अंदर जीने के लिए उड़ान तो भरनी है, लेकिन बिकते हुए नहीं, सेलिब्रेशन के चक्कर में हम सब कुछ खो देते हैं। और इसको बचाए रखने का काम जो वैदिक संस्कृति ने किया है, जो वैदिक संस्कृति है उसको अपनाएं और जिससे कि हम सांस्कृतिक प्रदूषण को रोक सकें। कि हनी टेप भी बहुत चल रहा है और हनी टेप का जो है दुष्परिणाम पुरुषों को भी इकट्ठा हो रहे हैं। पुरुषों और महिला के बीच में कहीं ना कहीं कमजोरियां तो हैं ही, उसी वजह से वो हनी टेप हो रहा है और उसकी सजाएं उनको ज़िंदगी भर की मिल रही हैं और आर्थिक भी कष्ट उनको भोगना पड़ रहा है। तो ये एक सारी चीज़ हैं। साथ ही इस को हम कैसे पूरा करें वो है। आप ये देखेंगे बाल सुधार गृह में 16 साल के 15 साल के बच्चे जो हैं वो रेप के मामले में, हत्या के मामले में, लड़की भगाने के मामले में और बहुत सारे डकैती के मामले में हुए हैं और बाल गृह से वो भागने की घटनाएं भी हम अखबारों में रोज़ाना पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, इसीलिए ये संदर्भ मीटिंग रखी गई है। आदिवासी सेवा संस्थान ने जिला स्तरीय समारोह में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर आदिवासी सेवा संस्थान राजगढ़ से जुड़े पदाधिकारी जयनारायण मीणा, लल्लूराम खुर्द, भागचंद और गाजी राम सहित समाज के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। यह कार्यक्रम आदिवासी छात्रावास स्थल थाना राजाजी में किया गया। वहीं मेधावी विद्यार्थियों एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। गर्मी आने से पहले ही मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांवों में जल संकट गहराने लगा है। ढाकपुरी में जल जीवन मिशन के तहत एक बोरिंग संचालित थी जिससे ग्रामीणों की प्यास बुझ रही थी, लेकिन देखरेख के अभाव में ट्यूबवेल की समरसेबल मोटर खराब हो गई और बोर में भी पानी नहीं रहा। ग्रामवासी जगदीश प्रसाद, कृपादयाल, बनवारी, विश्राम और रामचरण ने सरपंच सुनीता यादव को इससे अवगत करवाया है। यह मोक्षधाम में लगी बोरिंग की मोटर खराब हो चुकी है। वहीं गाँव में नल योजना भी चालू नहीं हुई है। उधर सरपंच सुनीता राजेश यादव ने इसे लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजा है। नेहरू युवा केंद्र के निर्देशन में श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा नारी शक्ति फिटनेस दौड़ करवाई गई। यह आयोजन नारायणपुर क्षेत्र के हेमलता मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि वीरांगना अर्चना कंवर, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी राजू प्रजापत रहे, जबकि कार्यक्रम प्रभारी पिंकी मीणा, सचिव सुनील कुमार शर्मा, प्राचार्य सुनीता यादव के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। दौड़ में प्रथम स्थान उर्मिला गुर्जर, द्वितीय पूनम यादव और तृतीय स्थान ज्योति यादव ने प्राप्त किया। इन सभी को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर अशोक कुमार यादव, रिंकू स्वामी, नवीन स्वामी, निदेशक मोनू शर्मा और शिशुपाल यादव, मुकेश शर्मा और संदीप स्वामी आदि उपस्थित रहे। गौ रक्षकों ने जिले में अलग अलग स्थानों पर कुएं एवं कुंडे में गिरे 2 गौवंश की जान बचाई है। राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह खुले नाले एवं टूटे पटाव वाले कुंडे दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। ऐसे में एक गौवंश सब्जी मंडी के समीप कुंडे में जा गिरा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा की सूचना पर पालिका कर्मी जुगनू तंबोली टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद गौवंश को क्रेन की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर मालाखेड़ा के मीणापुरा गुर्जरबास के सूखे कुएं में एक गाय गिर गई। इसकी सूचना मिलने पर अलवर से गौरक्षा दल की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद अध्यक्ष हेमंत कावत के नेतृत्व में करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाल लिया गया। इस मौके पर सावन प्रजापत, कमल, सोनू गुर्जर, अनिल शर्मा, गौरव सोलंकी और दीपक सहित अन्य गौ सेवक मौजूद रहे। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने एक इनामी बदमाश को पकड़ा है। थानाधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि यह बदमाश काफी समय से फरार चल रहा था। खारेड़ा निवासी शातिर सिद्दीक हाईवे लूट मामले में वांछित था। उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां राजकीय विद्यालय में रविवार को निर्वाचन विभाग की ओर से आओ बूथ चले अभियान के तहत शिविर लगाया गया। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नए मतदाता जोड़ने और हटाने के अलावा संशोधन का कार्य भी किया जा रहा है।
बीएलओ राजकुमार के अनुसार वोटर लिस्ट देखकर मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित फॉर्म भरने के साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप आदि की मदद ली जा सकती है। चुनाव आयोग की तरफ से 10 तारीख को विशेष अभियान है जिसमें आओ बूथ चले प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी मतदाताओं को अपना नाम आकर के वोट लिस्ट में देख सकते हैं। जिनका नाम नहीं जुड़ा है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं फॉर्म नंबर 6 भर के, और वोटर हेल्पलाइन ऐप या अन्य ऐप की मदद से वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आज विशेष अभियान है जिसमें कोई भी नया मतदाता या जो उनका नाम छूट गया है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण किया गया। वहीं साइकिलें पाकर बालिकाओं के चेहरे खेल उठे। गौरतलब है कि सरकार द्वारा कक्षा 8 से उत्तीर्ण होकर कक्षा 9 में जाने वाली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। इससे दूर दराज से आने वाली छात्राओं को विद्यालय आने में परेशानी नहीं आती। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल और प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने 130 साइकिलें वितरित की। सरकार की योजना जिसमें बेटियों को प्रेरित करने के लिए उनके आवागमन के साधन के रूप में साइकिल वितरित की जाती है। कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को ये साइकिल प्रदान की जाती है और 2 सत्र की साइकिल विद्यालय को प्राप्त हुई है। उन दोनों सत्रों की बालिकाओं को बुला करके निःशुल्क साइकिलों का वितरण इस प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें श्रीमान सरपंच महोदय महेश पटेल जी भी उपस्थित रहे हैं कार्यक्रम में। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और वहीं राजगढ़ स्थित राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को साइकिल वितरण समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर ब्लॉक से आए सभी सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 एवं 10 की छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे बन्ना नाम मीना थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है, साथ ही बालिका शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। वहीं CBEO मौसम मीणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजगढ़ ब्लॉक को 2222 साइकिलें आवंटित हुई हैं। रविवार को 1000 साइकिलें बांटी गई। इस साइकिल वितरण कार्यक्रम में सत्र 2022-23 व सत्र 2023-24 की निःशुल्क साइकिलें नवी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को जो दी जाती हैं वो आज यहाँ वितरित की जानी है। लास्ट ईयर नवी क्लास की जो बच्चियां थी उनको वो साइकिलें वितरित नहीं की गई थी, इसलिए आज जो हमारी छात्राएं इस सत्र में नवी कक्षा में पढ़ रही हैं और जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, दोनों कक्षाओं की छात्राओं को ये साइकिलें वितरित की जानी है। आज आगे से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा हमारे यहाँ राजगढ़ ब्लॉक को 2222 साइकिलें वितरित की गई हैं, आवंटित की गई हैं।
उनमें से 1000 साइकिलें आज यहाँ वितरित की जानी है। साइकिल वितरण के इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है कि हमारी जो बच्चियां हैं वो आगे आए और पढ़े लिखें और आगे अपने देश के विकास में अहम योगदान दे। वहीं आरंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अकबरपुर में शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें बीएसएफ के जवान भी शामिल हुए। अकबरपुर कस्बे सहित चांद पहाड़ी, परसाकाबास और निर्भयपुरा सहित अन्य गांवों से होकर फ्लैग मार्च गुजरा। थानेदार ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था कायम की जा रही है। पुलिस और बीएसएफ के जवान मिलकर फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। ये आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला का थाना अकबरपुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे और जो कमज़ोर वर्ग है, वनरेबल जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया जाएगा। साथ ही और जो सेंसिटिव गांव हैं वहाँ भी हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिससे लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से हो सके। अपने अकबरपुर थाना क्षेत्र में चांद पहाड़ी गांव है, वहाँ पे थोड़ा सा न्यूसेंस हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में उसको वहाँ वनरेबल लोग हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे अपन पहले फर्स्ट फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फिर अकबरपुर में भी करेंगे और साहोड़ी और उमरेड में भी अपना फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सर, पुलिस के साथ साथ और कौन जवान है? पुलिस के साथ बीएसएफ से पधारे हुए अधिकारीगण व जो फोर्स के जो आर्म्ड के जवान हैं वो भी हमारे साथ में फ्लैग मार्च करें। कठुमर क्षेत्र के नौजवानों की प्रेरणा स्रोत बनी सेना की 19 जाट बटालियन की वापसी पर जेसीबी से फूल बरसाए गए। जाट और सर्व समाज ने इंसर सर्किल के पास करीब 1.25 क्विंटल पुष्पों की वर्षा की। इस दौरान कर्नल रोहित गुलेरिया, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित लुहास और सुभाष आदि का स्वागत हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के निवासी फौजी विक्रम सिंह, मुफतलाल, हवलदार सतवीर, श्यामवीर, दिलीप सिंह, अजीत सिंह, महावीर सिंह, रिंकू सिंह, कल्लूराम चौधरी और सरपंच समय सिंह आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस बटालियन ने सौखरी रुंद में 40 दिन कैंप किया और आसपास के करीब 50 युवकों को प्री अग्निवीर प्रशिक्षण भी प्रदान किया। भाजपा ने कठुमर के अंजलि पैलेस में चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की। संयोजक सुनील गोयल के अनुसार बैठक में भरतपुर लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली, कठुमर विधायक रमेश खींची और भरतपुर जिला महामंत्री गोविंद चौधरी ने अपने विचार रखे। साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने और भाजपा प्रत्याशी को इस विधानसभा से भारी बढ़त दिलाने पर जोर दिया। उधर इस मौके पर दिनेश जोशी, वीरेंद्र चौधरी, संजय गीचगढ़िया, शेर सिंह मीना, नरेश गुप्ता, हरिओम कटारा, योगेंद्र चौधरी और भीम सिंह गुर्जर आदि की मौजूदगी रही। नौगावा के खोर गांव स्थित लक्ष्य पब्लिक स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजन से जुड़े राकेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि समाजसेवी ऋतुराज रहे, जबकि अध्यक्षता मोहनलाल सैनी ने की। इस अवसर पर राजेश राठी, रामस्वरूप पाटन, अशोक कुमार, किशन चंद और हितेश भारद्वाज सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। लक्ष्य पब्लिक स्कूल खोर में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और मुख्य अतिथियों ने बच्चों को पुरस्कार वितरित किए एवं बच्चों को बेहतर शिक्षा और अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी। और अब नजर डालते हैं खैतल तिजारा जिले की खबरों पर। पेंशनर समाज की किशनगढ़ बास उप शाखा का वार्षिक अधिवेशन खैतल के अंबेडकर चौराहे स्थित मोटलो की धर्मशाला में संपन्न हुआ। अध्यक्ष जयसिंह यादव के अनुसार कार्यक्रम में 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले 39 एवं 75 साल पूर्ण कर चुके 23 पेंशन धारकों का मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा द्वारा सम्मान किया गया। जबकि अध्यक्षता जयसिंह यादव ने की। वहीं आगामी 7 अप्रैल को किशनगढ़ बास इकाई और 14 अप्रैल को खैतल इकाई के चुनाव करवाए जाएंगे। पेंशनर समाज के प्रवक्ता ओम प्रकाश जोशी के अनुसार इस दौरान पेंशन धारकों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। हरसौली में घोड़ी पर बिठाकर बेटी की बिंदोरी निकालकर सार्थक संदेश दिया गया। यहाँ कस्बे के निवासी हरिप्रसाद आसीवाल की पुत्री उषा आसीवाल को घोड़ी पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ बिंदोरी निकाली गई। इस युवती को बचपन से ही कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं उसके भाइयों की इच्छा थी कि बेटों की तरह घोड़ी पर बैठाकर धूमधाम से उषा की बिंदोरी निकाली जाए।
युवती के भाई ललित कुमार ने बताया कि इसके जरिए समाज में बेटा बेटी के भेद को मिटाने का संदेश दिया जा रहा है। तिजारा क्षेत्र के नया गांव टिहली स्थित राव पब्लिक स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा परिवार के ब्लॉक अध्यक्ष महेश गुर्जर सहित जिला प्रतिनिधि सुभाष मेघवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अमरलाल यादव और सचिव बोधन राम रहे। वहीं सरपंच विक्रम यादव सहित सभी अतिथियों का स्कूल निदेशक चरण सिंह ने सम्मान किया। इस अवसर पर नवल सिंह, अमरपाल, चंद्र प्रकाश, दौलत राम, धर्म सिंह और धन सिंह सहित अनेक लोगों की उपस्थिति रही। वैश्य महिला इकाई खैरतल द्वारा रविवार को फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथ ही आगामी कार्यक्रम गणगौर उत्सव पर चर्चा की गई। वहीं सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर फूलों से होली खेली। साथ ही भजनों की प्रस्तुति दी गई और नृत्य किए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, कोषाध्यक्ष नेहा अग्रवाल, उपाध्यक्ष माया खंडेलवाल सहित किरण महावर, अनीता खंडेलवाल, सीमा महावर और नीता गोयल आदि मौजूद रही। रोटी बैंक खैरतल द्वारा जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी के लिए 11,000 रुपए भेंट किए गए हैं। जसोरिया कॉलोनी निवासी इस युवती की 12 मार्च को शादी है। परिवार ने रोटी बैंक के सदस्य रवि दासवानी और विक्रम सिंह चौधरी से संपर्क किया था। इसके बाद अनेक लोग सहयोग के लिए आगे आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह के कार्यालय पर वह राशि सौंप दी गई। इस दौरान रोटी बैंक के संस्थापक रवि दासवानी, विक्की कौशलानी, जीतू भारती, रामकरण खटाना, दीपक यादव और कृष्ण चौधरी आदि मौजूद रहे। सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति की ओर से तिजारा स्थित सैनी स्कूल में युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। साथ ही खैरतल तिजारा जिला सैनी महासभा के शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान को याद किया गया। तिजारा विधायक मोहन बालकनाथ समारोह के मुख्य अतिथि रहे, जबकि उद्योगपति ईश्वर सैनी, महेंद्र सैनी और रामनंद सैनी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संयोजक देशपाल सैनी ने बताया कि कार्यकारिणी में अध्यक्ष तेजाराम सैनी के अलावा अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने संस्कारों, अपने संस्कृति के साथ साथ में आधुनिकता को भी अपनाते हुए संस्कृति और संस्कार और उसके साथ साथ में प्रकृति, इन सब को साथ जोड़कर नए युग की शुरुआत करता है, नए आधुनिक युग की शुरुआत में आगे बढ़ता है। उस भाव से हम उस संस्था का वहाँ पर निर्माण करें। वहाँ पर हमारे पहली से लेकर या नर्सरी से लेकर तक का 12वीं तक का स्कूल हो या उसके आगे की कल्पना में तो इस तक सीमित नहीं हो। आज हम काम करना शुरू करेंगे तो उसके बाद में कॉलेज भी खुले। इस प्रकार का विचार लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। इस बार का विचार कर हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। अलवर के तलवारबाजों ने फिर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में परचम फहराया है। रॉयल स्पोर्ट्स फेसिंग एकेडमी के 6 तलवारबाजों ने झुंझुनू में आयोजित स्टेट अंडर 14 चैंपियनशिप में 6 पदक प्राप्त किए हैं। इनमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक शामिल है। सभी पदक विजेता 25 से 28 मार्च तक आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। जिला ओलंपिक संघ के सचिव उत्तम सैनी, धर्मवीर यादव, हरि सिंह, सुनीता दहिया, धर्मेंद्र पहल, योगेश पहल, संदीप जांगेड़ और एकेडमी कोच ऋषभ आदि ने मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जिले में 1 करोड़ कीमत की मोबाइल टावर रेंज मशीनें हुई बाहर। चोर टावरों को लगातार बना रहे हैं निशाना। बुध विहार में सामने आई ताजा घटना। करीब 26 लाख कीमत का अवैध गांजा किया बरामद। बड़ौदा में पुलिस ने कार जब्त कर शातिर को दबोचा। घायल गौवंशों को लेने गई गौशाला टीम को जान से मारने की दी धमकी। भिवाड़ी की घटना का सामने आया वीडियो। और प्रदेश में पेट्रोल पंप रहे बंद, लेकिन अलवर रहा हड़ताल से बाहर। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और कमीशन बढ़ाने का है मुद्दा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा
और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।